अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इस बारे में कि लॉकडाउन के इस टाइम में जबकि हम तकरीबन घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, ना कोई बाहर जा रहे हैं ना कोई काम है, तो कौन सा ऐसा काम किया जाए, कौन सा ऐसा प्रोडक्टिव काम किया जाए जिसका हमें आने वाले दिनों में फ़ायदा हो। आप और हम में से बहुत से लोग इस टाइम को सोशल मीडिया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हुए मूवीज़, फिल्म्स, टीवी देखते हुए गुजार रहे हैं। तो क्यों ना हम इस फारिग वक्त को कुछ इस तरह के कामों में इस्तेमाल करें जो आगे चलकर हमारे लिए फ़ायदे का बायस बने। कुछ ऐसे काम जिनसे हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बेहतर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसी तरह के मुख्तलिफ़ कामों के बारे में जो हमारी आने वाले दिनों में हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतर बना सकेंगे। तो देखते रहिए मेरी ये वीडियो, और अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इसी तरह के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बनने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वक्त पूरी दुनिया ही एक डिप्रेशन वाले और एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। एक तरफ तो हमारी नौकरियां, हमारे कारोबार, हमारा सारा बिजनेस बंद हो चुका है। दूसरी तरफ हमें एक वो स्पेस भी नहीं मिल रही है। हम लोग अपने घरों के अंदर महसूर हो चुके हैं और हमारी तमाम एक्टिविटीज़ बहुत ही लिमिटेड हो गई हुई हैं। तो ऐसे टाइम पर एक डिप्रेशन और एक परेशानी तो हर किसी को लाहक है। लेकिन इस परेशानी के दौर में, इस डिप्रेशन के दौर में ही हम ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जो एक तो हमारे इस टाइम को बेहतर अंदाज में गुजार देंगे और दूसरा हमें इस डिप्रेशन और इस परेशानी से निजात दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। व्यूअर्स, एक बात याद रखिए, जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब भी ये बीमारी ख़त्म होगी और हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस जाएंगे, तो नॉर्मल ज़िंदगी कभी भी वैसी नहीं होगी जैसी हम छोड़ कर आए थे। यानी लॉकडाउन से पहले और इसके बाद वाली जो दुनिया है वो बदल चुकी होगी। ये सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया का एक रूल है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। यहाँ पे वही सर्वाइव कर सकता है जो मजबूत है, जो फिट है। जो फिट नहीं है वो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप अपने आप को आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और व्यूअर्स, इन सारे हालात के बाद जब ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल होनी शुरू होगी तो हालात बिल्कुल भी उतने आसान नहीं होंगे जितने के पहले थे। वही काम जो आप इस सारे प्रॉब्लम से पहले किया करते थे, उस काम को करने के लिए अब आपको कहीं ज़्यादा मेहनत और सलाहियत की ज़रूरत होगी। तो क्यों ना हम इन दिनों के अंदर अपनी उन सलाहियतों और स्किल्स को डेवलप कर लें, अपनी उन सलाहियतों को बढ़ा लें ताकि आने वाले मुश्किल वक्त के लिए हम पहले से तैयार हों। और जब हम दोबारा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को शुरू करें तो हम उन मुश्किलात से निपटने का अपने आप को अहल साबित कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स या प्रोफेशनल इंटरेस्ट के बारे में। हम अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली महारत और स्किल्स को डेवलप करें ताकि जब हम दोबारा अपनी जॉब और अपने काम के ऊपर जाएं तो हम पहले से बेहतर परफॉर्म कर सकें और हम मुकाबला कर सकें उस वक्त उन तमाम चैलेंजेस का जो नया आने वाला वक्त हमारे सामने लेकर आएगा। मिसाल के तौर पर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं और आप अपने दफ्तरी काम के लिए मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके दीगर कंपोनेंट्स। तो आप इसके अंदर अपनी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और उन फंक्शंस को सीखने की कोशिश कीजिए जिनमें आप लैग करते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप पहले ख़ुद अपना तज्ज़िया कीजिए और ये एवेलुएट कीजिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको सीखने की ज़रूरत है। उनकी एक लिस्ट मुरतब कीजिए और उसके बाद उन चीज़ों को ना सिर्फ सीखिए बल्कि आप उनको प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आप उनके अंदर एक्सपर्ट हो जाएं। अगर आप किसी इंतज़ामी ओहदे पर काम करते हैं तो ये वक्त है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। आप ये देखिए कि मुख्तलिफ़ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंतज़ामात को कैसे चलाती हैं, अपनी पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं, उनकी इंतज़ामिया किस तरह से पॉलिसी बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है और उसका आउटकम वो किस तरह से एवेलुएट करते हैं। अगर आप आईटी से रिलेटेड जॉब करते हैं तो आप ऐसे मौके ढूंढ सकते हैं कि जिसके लिए आपको दफ्तर ना जाना पड़े बल्कि आप अपने घर से काम कर सकें। आज के मॉडर्न दौर में इसको वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। तो आप वर्क फ्रॉम होम की एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सेल्स के शोबे से वाबस्ता हैं तो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। आप अपने कंपटीशन के बारे में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इस लॉकडाउन के टाइम में। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप पहले अपने आप को एवेलुएट कीजिए। आपको सबसे पहले ये पता हो कि आपको कौन सी स्किल आती है और कौन सी स्किल नहीं आती और कौन सी आप सीखना चाहते हैं।
कि जो लोग रवायती तरीक़ों से बिज़नेस किया करते थे, तो अब ये मौका है कि वो ऑनलाइन बिज़नेस करना सीख लें, ऑनलाइन पेमेंट्स लेने और भेजने का तरीका सीखें। यही बिज़नेस जो वो कर रहे हैं, दुनिया में और लोग इसको बेहतर तरीके से कैसे करते हैं और इसी कारोबार में कामयाब होने के क्या राज़ हैं। इस कारोबार में कामयाब होने वाले अफराद कौन से हैं और उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ और टेक्निक्स अपनाई कि जिनकी वजह से वो कामयाब हो गए। तो इस तरह की मालूमात हासिल करना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप कोई स्किल्ड वर्कर हैं तो आपके पास भी ये टाइम है कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें। आप ये देखें कि आपके शोबे में कामयाब होने वाले अफराद कौन से हैं और उन्होंने अपनी सलाहियतों को किस तरह बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया। सबसे पहले आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप लैक करते हैं, जिसकी आपके अंदर कमी है और आप ये जानते हैं लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं था आमतौर पे, क्योंकि आप अपनी डेली रूटीन के अंदर जो काम कर रहे थे तो आपके पास ज़ाहिर है कि इतना वक्त नहीं था कि आप दोबारा से सीखने के प्रोसेस को शुरू कर सकते। और यकीन कीजिए यही वो वक्त है कि इस वक्त में अगर आप अपनी स्किल्स को, अपनी महारत को, अपनी काबिलियत को बढ़ा लेंगे तो आगे आने वाले चैलेंजेस से बहुत बेहतर तौर पर आप नबर्दाज़मा हो सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टीचर हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर अबूर हासिल करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को बेहतर अंदाज में पढ़ा सकते हैं। पूरी दुनिया में, दुनिया के दूसरे ममालिक में, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इस काम के लिए कौन सी स्किल्स इस्तेमाल होती हैं, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, आप वो तमाम टेक्निक्स सीख सकते हैं। इसी तरह आपके बहुत से पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मज़हब से दिलचस्पी है तो आप मज़हब में अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें आपकी अलमारी में रखी हुई हैं जिनको आपने पढ़ने के लिए ख़रीदा था लेकिन टाइम ना होने की वजह से आप उनको नहीं पढ़ सके। तो अब वो वक्त है, उन किताबों को उठाइए और पढ़िए और अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाइए। ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को बढ़ाइए बल्कि उसके ऊपर अमल भी कीजिए। इसी तरह अगर आपको पॉलिटिक्स से दिलचस्पी है, अगर आपको सियासियात से दिलचस्पी है, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखिए। आप उसके अंदर बहुत सारी अपनी दिलचस्पी की चीज़ें ढूंढ सकते हैं और ये वो सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये वक्त तो आपका आसानी से गुजरेगा ही, ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और स्किल्स और महारत भी देकर जाएंगी और ये आपको हौसला भी देंगी इस मुश्किल वक्त से लड़ने का। इसी तरह अगर आपको स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से या लिटरेचर से दिलचस्पी है तो ये वक्त है कि आप अपनी दिलचस्पी से मुतल्लिक़ काम कीजिए। आप लिटरेचर के ऊपर मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ सकते हैं और आज के दौर में तो कौन सी ऐसी किताब है जो ऑनलाइन दस्तयाब नहीं है। इस वक्त जो सबसे अहम काम आप कर सकते हैं वो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो आप सीखिए वो टेक्निक्स जिनकी वजह से आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों से बातचीत करते हुए घबराते हैं तो क्यों ना हम ये तरीक़ाकार सीखें कि हमने लोगों से इंटरेक्शन कैसे करना है, हमने ख़ुद एतमादी अपने अंदर कैसे लानी है। बहुत सारे लोग हैं जो ख़ुद जानते हैं कि उनके अंदर ख़ुद एतमादी की कमी है, तो ये वक्त है कि हम ये तरीक़ाकार सीखें कि हमने अपने अंदर एतमाद कैसे लेकर आना है, हमने अब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कैसे पैदा करना है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वक्त, इस मुश्किल वक्त को इसी तरह से मत जाने दीजिए बल्कि आप इससे भी फ़ायदा उठाइए। आप अपनी सलाहियतों को, अपनी स्किल को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए ताकि आपके अंदर जो जो ख़ामियाँ, जो जो कमियाँ हैं, जब आप दोबारा अपनी डेली रूटीन के ऊपर वापस जाएं तो वो कमियाँ और वो ख़ामियाँ आप में से निकल चुकी हैं और आप उन परेशानियों और उन मसाइल के ऊपर काबू पा चुके हैं। इन सारी स्किल्स को सीखने के लिए हम कौन सा तरीक़ाकार अपनाएंगे और कौन सी चीज़ को हम किस तरह से सीख सकते हैं, इसके बारे में मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरी आने वाली वीडियोज़ को। शुक्रिया।